आपसे कहना चाहती हूं कि अमेठी के किसानों की 10 साल से ये गुहार थी कि रायबरेली में तो रेलवे का रैक उतरता है खाद का, लेकिन अमेठी के हिस्से में पूरा खाद नहीं आता। आज से 10 दिन पहले मैं अमेठी आई। किसान पंचायत में किसानों ने हमसे कहा कि दीदी 10 साल से एक रैक मांग रहे हैं, खाद का रैक नहीं मिल रहा है। भाइयों और बहनों, आज ये कहते हुए मुझे गर्व है कि 10 साल जो लोग वादा पूरा नहीं कर पाए, वो वादा हमने 10 दिन में पूरा करके दिखाया। कल ही अमेठी के किसानों के लिए खाद का पहला रैक गौरीगंज के रेलवे स्टेशन पर उतरा। आपसे कहना चाहती हूं कि ये चिंता, ये प्रयास इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेठी को मैंने अपना परिवार माना है, और परिवार में जब जब कोई चुनौती आती है तो सबसे पहले उस परिवार के दुख को सुख में बदलने का प्रयास परिवार की बेटी करती है। आप सबने दीदी कहकर मुझे पुकारा, इसलिए एक बहन होने के नाते प्यार के इस रिश्ते का कर्ज चुकाने आपके मध्य में आई हूं। वर्षों से रायबरेली और अमेठी के लोगों की एक मांग थी कि बांदा से अंबेडकर नगर की एक पक्की सड़क हो तो अमेठी और रायबरेली के बीच में भी संपर्क बेहतर होगा। ये कहते हुए हमें गर्व है कि जो सालों से ना हो पाया वो इस एक साल में हमने कर दिखाया। अंबेडकर नगर और बांदा को जोड़ती हुई एक सड़क का काम तेजी से चल रहा है। इसके गवाह स्वयं रायबरेली और अमेठी के नागरिक हैं। ऊंचाहार गई जब, तब वहां पर लोगों की व्यथा को सुना। जनता जनार्दन ने मुझसे कहा, दीदी जैसे जैसे चुनाव आता है हमें कहा जाता है ऊंचाहार से ट्रेन चलेगी, अमेठी जाएगी। नाना कह गए, नानी कह गई, सभी कह गए। और मेरे लिए उपहास का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जीवन में कभी ये सोचा न था कि अमेठी और रायबरेली के निवासी एक रेल की लाइन के लिए पुश्तों तक तरसेंगे, पीढ़ियां गुजर जाएंगी, रेडी घिसते रहेंगे, लेकिन वो रेल की लाइन नहीं मिलेगी। मुझे गर्व है ये कहते हुए कि जो पुश्तों से नहीं चला आया, जो पीढ़ियों से नहीं हो पाया, वो इस एक साल में नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। और अमेठी से ऊंचाहार को रेल से जोड़ने का काम मोदी जी की सरकार ने शुरू किया। यहां तक कि रायबरेली अमेठी में जो डबलिंग का काम है रेल का, उसके लिए भी 40 करोड़ रुपया भारतीय रेल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेठी और रायबरेली की जनता की सुविधा के लिए ये काम कर रही है। ये बातें आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसी लोकसभा क्षेत्र में आज से 1 साल पहले उस वक्त के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी आपके मध्य में आए थे। जनता ने कहा था कि क्या संभव है कि जो बदलाव वर्षों से अमेठी में ना हुआ वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा। जनता ने कहा, क्या ये संभव है कि नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी हमें याद रखेंगे? ये रिश्ता आज भी कायम है, मुकम्मल है, आज भी ये रिश्ता टूटा नहीं है। उसका प्रमाण ये है कि आज आप सब भारी संख्या में हम सबको यहां आशीर्वाद देने आए हैं। आप सबके मध्य में कहना चाहती हूं, एक मांग रखी अमेठी के किसानों ने कि खाद का रैक होगा। खाद का रैक का वो सपना साकार हुआ। दूसरी मांग है अमेठी के किसानों की कि साथ ही अब
एक सॉइल टेस्टिंग लैब होगा, वो सपना भी साकार करने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। आज का कार्यक्रम अपने आप में अनोखा इसलिए है, भैया आंगनबाड़ी की बहनें मिलना चाहती है, मिलने दीजिए थानेदार जी। उनकी कोई ना सुन रहा यूपी में, मुझे तो सुनने दीजिए। रोकिए मत बहनों को, आने दीजिए, आ जाए बहनें, कोई नहीं। आप सबसे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि अमेठी के किसानों के लिए जो सॉइल टेस्टिंग लैब की जरूरत थी, मुझे कहा गया है कि उस सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए जमीन भी तय कर गई है, प्रोजेक्ट भी अप्रूव हो गया है, बहुत जल्द भी वो भी सपना साकार हो जाएगा। आज मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूं, आज का कार्यक्रम अपने आप में एक अलग कार्यक्रम है। अब तक मैंने जो आपको कार्यक्रम गिनवाए वो सब सरकारी खजाने से होते हैं, वो सब कार्यक्रम उन पैसों से होते हैं जिन्हें आम हिंदुस्तानी अपनी जेब से टैक्स भरकर भारत की तिजोरी को भरता है। उस आम हिंदुस्तानी की मेहनत का नतीजा, आशीर्वाद अमेठी की जनता को भी मिले, ये उसका प्रमाण है। लेकिन हमारा ये प्रयास था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत हम अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 25,000 लोगों का बीमा करवाएं और पहले साल की पूरी किस्त मैं स्वयं अपनी जेब से भरूं, ये सरकारी खजाने से नहीं आएगा। आज बैंक के अफसरों को हमने हाथ में पैसा थमाया है, उनके पास सलोन विधानसभा से 5,000 लोग चाहते हैं कि उनका बीमा हो, उनके लिए हमने विशेष प्रावधान किया है, अपने जेब से, अपनी कोष से पैसा भरा है। लेकिन क्योंकि मेरी आंगनबाड़ी की बहनें यहाँ आई हैं, कुछ उम्मीदें लेकर आई हैं, अब ये विभाग तो मेरा है नहीं, लेकिन इन बहनों से प्रेरित होते हुए आज मात्र बहनों के लिए घोषणा करना चाहती हूँ। बहनों के लिए कहना चाहूंगी, और ये क्योंकि आंगनबाड़ी की बहनें मिली हैं, या आपकी वजह से पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र की बहनों को एक सौगात होगी। दिवाली से पहले विशेष हमारी अमेठी की बहनों के लिए यही सुरक्षा बीमा योजना मैं अपनी जेब से भरूंगी पहले साल की किस्त, और 25,000 बहनों का विशेष हम लोग बीमा करवाएंगे ताकि हमारी बहनें, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। आज के इस कार्यक्रम में सभी नागरिक, सभी कार्यकर्ता जुड़े हैं, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान आज से ही शुरू कर रही है। कार्यकर्ताओं से कहना चाहूंगी कि आप हर बूथ पर जाएं, जनता जनार्दन को धन्यवाद दें कि उनके पूर्ण विश्वास की वजह से, पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद की वजह से आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। इसके लिए हम सदैव जनता के आभारी रहेंगे। जन कल्याण की कई स्कीम्स हैं जो हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता, नेता आपको बता चुके हैं। एक बार फिर सलोन विधानसभा में इस बार विशेष रूप से 5,000 बहनों के लिए अपनी जेब से बीमा कराने का कार्यक्रम हम करेंगे। दिवाली से पहले ये उपहार हमारी बहनों को मिलेगा, उसमें आंगनबाड़ी की बहनों को भी जोड़ लिया जाए ताकि इनकी सुरक्षा कम से कम हम अपनी जेब से कर पाएं, ऐसी व्यवस्था करेंगे। एक बार फिर आप सबके आशीर्वाद के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। बोलो भारत माता की जय।